हेलो। आप मुझे बता दो, मुझे बता दो आप। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया भी होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करें। जी जल्दी से बता दीजिए। जी जी, सभी को नमस्ते, सभी को बढ़िया बढ़िया सी। हाँ, पहले आप आ जाओ जल्दी से। हम्म। जी, तो बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट करें। जी, तो आज का बढ़िया से हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको जल्दी से देखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाइए सब। हम पढ़ रहे हैं तटीय रेखा के विषय में। तो तटीय रेखा मैं आपको पढ़ा रही थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सबसे लंबी सबसे छोटी पढ़ा दी थी, और सबसे लंबी अब बात करेंगे हम नेक्स्ट यहाँ पे। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य क्रमशः बताइए। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य क्रमशः बताइए। क्रमशः बताइए, सीक्वेंस में बताना है कि क्या सीक्वेंस है। ठीक है, किस में बताना है? सीक्वेंस में। सीक्वेंस में बताइए। तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य पता है कौन सा है? नंबर 1 पर है गुजरात। नंबर 1 पर है गुजरात, ठीक। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, और फिर 5 नंबर पे केरला। 5 नंबर पे केरला, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर है गोवा। ये है। तो मैंने इसका सीक्वेंस भी बता दिया, आपको समझ में आया होगा। सीक्वेंस नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे लंबी ये कितनी लगाता है? आप बोलोगे मैम गुजरात लगाता है 12-14.70 किलोमीटर। ये याद रखना है, ठीक।
और सबसे बड़ी गुजरात लगाता है, सबसे छोटी गोवा लगाता है। ये तो मैंने आपको कल की क्लास में बता ही दिया था, ये तो मैंने आपको कल की क्लास में बता ही दिया था। आगे आए नेक्स्ट पर, तो ये हो गया है पूरा तटीय राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा ये लगाता है, दूसरे नंबर पे ये लगाता है, तीसरे नंबर पे ये लगाता है। हाँ, सीक्वेंस में बताओ कि सबसे लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है, सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो आप क्या बोलेंगे? गुजरात की। दूसरे नंबर पे सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? ध्यान से सुनेंगे तो आप बोलोगे मैम आंध्र प्रदेश की। तीसरी तमिलनाडु, चौथी महाराष्ट्र, पांचवा केरला, छठा उड़ीसा। इन सब की हैं। नोट करो, बिल्कुल नोट्स तो बनाओ आप। आपको तो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि आप सभी को नोट्स बनाने हैं। जी, सबको नोट्स बनाने हैं। आगे आए, सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं शुरू के 3 याद कर लेना। शुरू के 3 आपसे ऐसे पूछेगा, थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन विच स्टेट? बताओ, थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? थर्ड। तीसरे नंबर की सबसे लंबी ये थर्ड नंबर की है। तो ये आपको याद हो जाएगा कि अच्छा मैम ये थर्ड नंबर की है और ये फोर्थ नंबर की है, तो गलती नहीं होगा। ये सेकंड नंबर की है ऐसे करके। ये केरला कितने नंबर की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट लगाता है? 5th नंबर की। तो ये नहीं होगा गलत, ठीक है। जी जी, अब पढ़ने पे ध्यान दो, बातें कम करेंगे और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो, आज पड़ोसी देश वाला पढ़ेंगे ना, तो पड़ोसी देश वाले पे आते हैं, भारत के पड़ोसी देश। अब मैं आपसे कहने लगी जैसे तटीय राज्य, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा? वही मैंने कहा, ये लिखे मैंने तटीय राज्य। तटीय राज्य को क्या बोलते हैं? कोस्टल स्टेट बोलते हैं। कोस्टल स्टेट बोलते हैं। तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे? 7, 8, 9, 10। अब बताओ कौन सा है इनमें? राइट आंसर दो। बताओ कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? मैम 9, ये है राइट आंसर। ये मतलब क्या था? क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था। बाकी तो आपको वर्कशीट में ही मिलेंगे, है ना। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ विच स्टेट? मैं लिखती हूँ यहाँ पे महाराष्ट्र। आप मुझे आंसर देंगे आंध्र प्रदेश, इसमें गुजरात नहीं है, ये ध्यान रखना। तो तब क्या आंसर लगाओगे अगर गुजरात नहीं होगा तो? ये बताओ, गुजरात नहीं होगा तो फिर क्या लगाओगे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या जाएगा? आप बोलोगे मैम गुजरात के बाद आपने ही तो आंध्र प्रदेश बताया था, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। ये होगा राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। समझे यहाँ तक? एक बार सभी यस मैम बोल देंगे। यहाँ तक समझे? अरे गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए क्योंकि क्योंकि गुजरात ऑप्शन में नहीं है। गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आंसर क्या होगा? तो गुजरात के बाद कौन लगा रहा था सबसे लंबी? तो गुजरात के बाद कौन लगा रहा था? आंध्र प्रदेश लगा रहा था। गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑप्शन वाले ऐसे तो तुम गलती करके आ जाओगे, कहोगे मैम आपने बताया नहीं, है ना। तो गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो ये बात ध्यान आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखनी है। नेक्स्ट पर आए, चलो अगला देखो। अब आते हैं भारतीय मानक समय रेखा।
समझे ना, क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, दूसरा चीज सीखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ध्यान से सुनेंगे सभी। इन ये जो है किस देशांतर से ली गई है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। से ली गई है ना। भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर से ली गई? एग्जामिनर पूछेगा तो आप एग्जैक्ट ये बताएंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज situated at 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक। और ये कहां से ली गई है? भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के भारतीय कहां से गुजरती है? तो आप क्या बोलोगे? भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो प्रयागराज के, बताओ। प्रयागराज, इसका पुराना नाम इलाहाबाद। प्रयागराज के मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से? IST विच पासिस थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से सुनो, IST की फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच passes through मिर्जापुर। मिर्जापुर ऑफ प्रयागराज। समझे? यहाँ पे सभी ध्यान देंगे। प्रयागराज इन यूपी। इन यूपी। और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। पांच राज्यों से गुजरती है। IST passes through 5 states। कितने? 5 स्टेट्स। अब वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं तो अभी मैं बताती हूँ कहाँ कौन कौन से हैं। यहाँ तक समझ में आया? ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या क्या बताएंगे? ये देखो जी, हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कितने देशांतर से ली गई है?
हाँ, तो आप बोलोगे मैम एग्जैक्ट यही याद रखना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। इज सिचुएटेड एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है? 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? इधर आओ। हाँ, मिर्जापुर के अंदर ही है प्रयागराज। वो मिर्जापुर प्रयागराज के अंदर है जी। अब वो स्टेट कौन कौन से हैं यहाँ पे हम आगे बात करेंगे। वो स्टेट कौन कौन से हैं वो देखेंगे। आप जल्दी जल्दी देखो। तो आप बोलोगे देखिए मैम 5 स्टेट्स देखते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है? वो 5 स्टेट्स बताओ कौन कौन से हैं। तो आप क्या करोगे 5 स्टेट्स के लिए? देखो ऐसे, क्योंकि सीध में है, ये IST है सपोज करो, और ये किस किस से गुजर रही? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इससे गुजर रही है। अब आप देख लो, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और दूसरा आप जो याद रखोगे बेहद अच्छे से, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ये इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है वैसे तो जो लिखवा रही हूं अब तक। भारतीय मानक समय रेखा, ध्यान से सुनेंगे सभी। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से, क्या बोला मैंने? ग्रीनविच माध्य से, ग्रीनविच माध्य से। किससे? ग्रीनविच माध्य से। कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्या है? आगे है, बात याद रखेंगे। IST इज 5 hours 30 minutes ahead of the ग्रीनविच। ग्रीनविच की WICH होगा, ठीक है। मीन टाइम, यानी GMT, ये है भारतीय मानक समय रेखा। तो ये आपका पूरा, और मैं तुम्हें इसका मैप दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट। ये है भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी है भारतीय मानक समय रेखा? ये जो है ना, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, इधर आओ सब। ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना, ये वाली, ये लंबी लंबी सी, ये मैं सामने से हटती, ये है भारतीय मानक समय रेखा। देखो ये गुजर रही है यूपी से, MP, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बस ये इस स्टेट से गुजरती है, इन स्टेट से गुजरती है, जो मैंने लिख के दिखाया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे क्वेश्चन बता दें आपको इसके क्या पूछे जाएंगे एग्जामिनर जी, जल्दी से। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ मैम? जी, यहाँ तक क्लियर है जी? जल्दी से बताओ। हाँ जी मैम, रोहित, रानी, रितु, विकास, आपका जी, जल्दी से बताओ। यहाँ तक समझ आया आप सबको? स्टूडेंट को प्लीज पढ़ने पे ध्यान दो ना सबके सब। हाँ, तो ये अब देखो कर्क रेखा होती है बच्चों, ये वाली है ना,
और भारतीय मानक समय रेखा ये कौन सी लंबी है? ये भारतीय मानक समय रेखा जो मैप में दिखाई है मैंने, ये क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। और इसे क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम बोल दो। नैनी नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। इलाहाबाद के कहाँ से? प्रयागराज के कहाँ से ली गई है? मिर्जापुर से ली गई है। नैनी मत याद रखो, नैनी वो पहले था, अब मत याद रखना नैनी। नैनी कोई भी बच्चा याद नहीं रखेगा, मना कर दो मैम हमें नैनी नहीं याद करना, नैनी कोई याद नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? भारतीय मानक समय रेखा, देखो भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से आगे है। ग्रीनविच समय से आगे है। तो अब इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? IST इज, IST इज अहेड ऑफ, ठीक है। HAHEAD होगा, EAD, अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय, मीन टाइम बाय। अब बताओ कितना आगे है? तो आप क्या बोलोगे? अब मैं यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन लिखती हूँ, 6 आवर्स, 4 आवर्स, ये AHRS आवर्स है ना। अब यहाँ पे लिखा 5 आवर्स 30 मिनट्स, 30 मिनट्स हो गया, और 3 आवर 30 मिनट्स। ये देखो, अब बताओ क्या होगा राइट आंसर? तो अब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे मैम आंसर बी हो जाएगा। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ए समझे, ऑप्शन लिखेंगे बी, सी और डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मैम? ये वाला हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से आगे है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? समय रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? अब बताओ किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? इसमें भी मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना। अब बताओ, ये ए ऑप्शन, नहीं नहीं, ए ऑप्शन मत लिखो इसमें। 1 2 3 4 ऑप्शन इधर लिखते हैं, ये है ऑप्शन। तो आप बोलो, मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे केवल, देखो अब इधर किस किस से, 1 2 और 3, 1 2 और 3 से, बी,
केवल 1 2 और 3 से केवल 1 2 और 4, केवल 1 2 और 4, केवल 1 या 2, केवल 1 या 2, केवल 2 3 4। दो तीन चार। अब बताओ क्या राइट आंसर होगा? तो आप बोलोगे मैम केवल 1 और 2 इससे गुजरती है, सी ये होगा केवल 1 2। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, तो इस तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। 4 ऐसे दे देंगे और ये दे देंगे ए बी सी इससे गुजर रही है। तो भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर छूती है? तो केवल 1 2 से, क्योंकि वो 5 राज्य से हो रही है ना, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। तो उसमें से आपको आंसर याद रखना है। शाबाश, सबका सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, एक ऐसे पूछा जाएगा। देखो एक और, सभी ध्यान देंगे। आईएसटी की मानक समय की गणना, आईएसटी की मानक समय की गणना के घंटा घर, के घंटा घर क्लॉक टावर से की जाती है। से की जाती है। से की जाती है, बताओ। हमीरपुर, ये अब इंपॉर्टेंट, ये भी मैं 4 ऑप्शन लिखती हूँ। हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर, रामपुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर और संबलपुर। तो क्या हो गया? ए बी सी डी किससे की जाती है? तो आप बोलोगे मैम सी विल बी द राइट आंसर। ये आंसर सी, ये हुआ। तो ये आपका पूरा फिनिश हो गया है वाला टॉपिक। अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश पर। नेक्स्ट आते हैं भारत के पड़ोसी देश पर। जी ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आते हैं भारत के पड़ोसी देश पर, आगे चलते हैं। आज मैं तुम्हें भारत के पड़ोसी देश वाला बिल्कुल खत्म करवा के छोड़ूंगी। चलो अगले आते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, दो देश कितने, हमेशा याद रखना आपसे कोई पूछे तो आप बताना दो देश, कितने देश? दो देश जलीय सीमा लगाते हैं। दो देश कैसी सीमा लगाते हैं बच्चों? दो देश जलीय सीमा लगाते हैं। दो देश क्या लगाते हैं? जलीय सीमा। टू कंट्रीज, टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर्स, सी बॉर्डर्स। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं तो आप उनका नाम बताओ। श्रीलंका, श्रीलंका है, और क्या है? मालदीव्स। क्या है? मालदीव्स। दो देश जलीय सीमा लगाते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक, इसे हिंदी में भी लिख देते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज। सभी ध्यान देंगे, नेबरिंग
नेबरिंग कंट्रीज कितनी हैं? 7 है 8 है? आप बोलेंगे 7 है। नेबरिंग कंट्रीज कितनी है? नेबरिंग कंट्रीज 7 है। कौन कौन सी? ट्रिक। ट्रिक क्या है? बचपन में MBA। बचपन में MBA यानी बांग्लादेश। जैसे चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से क्या है? नेपाल, और माँ तो खाली है। फिर M से म्यांमार, और B से भूटान, और A से अफगानिस्तान। कौन सा आया? अफगानी। ये ट्रिक बचपन में MBA क्या। चलो अब मैंने कहा 7। आगे लिखते हैं 7 देशों के विषय में। अब उन्हें हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वो 7 देश कौन से हैं? बांग्लादेश और म्यांमार स्थलीय सीमा लगाते हैं। ग्रीनविच लंदन में एक जगह है जहां से ये लाइन खींची गई है, इंडियन मेरिडियन, हाँ स्टैंडर्ड मेरिडियन। अनुष्का बाबू बाइलिंगुअल लिखना जरूरी है जी। हाँ मेरे को लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बैच के स्टूडेंट हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं, अब एक एक करके इन 7 देशों के बारे में पढ़ेंगे। पहले बांग्लादेश, चाइना। तो अब सबसे पहले 7 देशों के बारे में, जैसे बांग्लादेश हमें पढ़ना है तो बांग्लादेश डालो। बांग्लादेश, बांग्लादेश डालेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। कौन लगाता है? हमेशा याद रखना, भारत। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो आप लिखेंगे मैम इंडिया हैज द, वो बांग्लादेश ऐसे लिख लो, बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ठीक है, मतलब भारत बांग्लादेश के साथ जो है अब जो याद रखना, बांग्लादेश हैज दी लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कितने किलोमीटर लॉन्ग लगाता है, ये भी तो बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप बोलोगे मैम 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग, ये हमेशा इतनी लंबी किलोमीटर सीमा लगाता है। और बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक क्या है? ट्रिक है AMTMP। ये बांग्लादेश के साथ भारत की राज्य सीमा लगा रहे हैं। तो आप क्या क्या बोलोगे मैम? A से हो जाएगा असम, M से मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ये आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक। और एक और बात याद रखना, बांग्लादेश क्या मणिपुर के साथ सीमा लगाता है? एग्जामिनर पूछता है। तो बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। के साथ सीमा नहीं लगाता है। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर does not share its border with Manipur। विद मणिपुर, ठीक। ये आपको याद रखना है। आगे आए तो ये आपका मतलब इस तरीके से याद रखना है। और बांग्लादेश नहरों का देश भी बोलते हैं, ये भी। बाकी तो पॉइंट्स यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, सब एक बार ये बताएंगे। अब बात करते हैं ऐसी चीन की। हाँ, जी। पी से वेस्ट बंगाल होगा ना, पश्चिम बंगाल, पी से पश्चिम बंगाल, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया वेस्ट बंगाल। हाँ, अब इधर इधर आओ, मैप तो रही क्या दिखाना। ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। असम लगा रहा है सीमा, मेघालय, यही मेघालय है, ठीक है। त्रिपुरा, ये त्रिपुरा, यही मिजोरम, और वेस्ट बंगाल ये रहा WB। वेस्ट बंगाल इधर से, असम ये रहा, मेघालय ये रहा, त्रिपुरा ये रहा, त्रिपुरा और मिजोरम ये रहा, समझे। ये लगा रहा है। हाँ, पी से वेस्ट बंगाल ही तो होगा, पश्चिम बंगाल लिख दो ना। अरे पी से पश्चिम बंगाल भी तो होता है जी। यहां तक समझ में आया? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पर, समझे। एक बार हाँ तो बोल दो सबके सब। यहां तक क्लियर है ना बच्चा? मैप में भी दिखा दिया मैंने, प्लस अब आते हैं चाइना की बात। मैप दिखा तो दिया मैंने। चलो अब ऐसे ही चाइना भी चलते हैं, ठीक है। चीन, अब चाइना कितने किलोमीटर लॉन्ग लगाता है? कितने किलोमीटर लंबे लॉन्ग लगाता है? तो आप क्या बोलोगे? 3488 किलोमीटर लॉन्ग। इतने लंबी सीमा लगाता है ये भारत के साथ लंबी। कौन कौन से राज्य लगाते हैं इसके साथ सीमा? तो इसके लिए भी ट्रिक है। भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? ट्रिक। लद्दाख का सिपाही अरुण, लद्दाख देखो ध्यान से, लद्दाख का सिपाही कौन है? अरुण, हिमालय पर उतरा। हिमालय पर उतरा। अब बताओ, अब कौन कौन सीमा लगाएंगे? तो एल से तो हो गया लद्दाख ही, कि मैम चीन के साथ एक तो लद्दाख, एक तो लद्दाख लगा रहा है। एस से सिपाही का मतलब सिक्किम,
सिक्किम और अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और इससे हिमालय से हिमाचल प्रदेश। और यू से उत्तराखंड। मैं सोच रही हूँ आज पूरे पड़ोसी देश पूरे हो जाएं। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो ये सीमा लगाते हैं, ठीक है, ये सीमा लगाते हैं। अब आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? बताइए कितने किलोमीटर? तो 33-23 किलोमीटर लॉन्ग। 33-23 किलोमीटर लॉन्ग। पहली बात तो ये सीमा लगाता है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है पंजरागुल। पंजरागुल यानी पा से कौन सा हो गया, आप मुझे बताएं? पंजाब। जैसे जम्मू एंड कश्मीर। आर से राजस्थान, अभी मैप में भी दिखाऊंगी। और जी फॉर गुजरात, और एल फॉर लद्दाख। अब मैप में देख लेते हैं, ये याद रखना है। ठीक, यहां तक आया? मैम हिंदी में प्लीज। मैं यहां तक क्लियर है? मैम हिंदी में प्लीज, हिंदी में प्लीज, हिंदी में। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऐसी देर लिख जाती है बस बाइलिंगुअल लिखते लिखते। और ये उत्तराखंड। अब देखो मैंने हिंदी नहीं लिखी तो आधे बच्चों ने कह दिया मैम हिंदी हिंदी, कमेंट्स देखते ही। ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर लो लिख दो। राजस्थान, गुजरात और लद्दाख लिख दिया। अभी खुश हो गए आप? लो सब लिख दिया, ठीक है। हाँ हिंदी में, यस यस। तुम्हारा कहना तो मानना पड़ेगा, या तुम्हारे कहना मानने के लिए तो खड़े हुए हैं, ठीक है। लिख दिया है मैंने सब, तुम बेफिक्र रहो। हाँ जी जी बिल्कुल, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे लिख दिया है मैंने, ठीक है। आगे आते हैं, तो ये हो गया। तो मैम ये आगे बढ़ते हैं। अब भारत, एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, ये नोट करके लिख लो। नोट में तो तुम्हें मैं सिखा देती हूँ। भारत पाकिस्तान से, भारत पाक से 4 गुना बड़ा है। हमारा भारत 4 गुना बड़ा है पाकिस्तान से। हमारा भारत 4 गुना। और पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सोल्ट रेंज, सुलेमान श्रेणी स्थित है। सोल्ट रेंज, सोल्ट रेंज नमक श्रेणी, इसे बोलते हैं नमक श्रेणी। सोल्ट रेंज को क्या बोलते हैं? नमक का पहाड़, नमक, सोल्ट रेंज। और सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी कहाँ है? सुलेमान पहाड़ी, सॉल्ट रेंज पहाड़ी कहाँ पर है? श्रेणी को पहाड़ी बोलते हैं ना, तो पाकिस्तान में सोल्ट रेंज सुलेमान पहाड़ी स्थित है। ये याद रखेंगे, सुलेमान हिल्स। और पाकिस्तान में 2 दर्रे हैं, बोलन और गोमल। बोलन दर्रा व गोमल दर्रा है, गोमल दर्रा है। और इसे पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं।
कंट्री ऑफ केनाल, बस इतना याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। अब आता है नेपाल। अभी मैप में भी तुम्हें दिखाना है, मैप भी रह गया है, मुझे एक बार मैप भी याद दिला देना सभी। चलो नेपाल। नेपाल, नेपाल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे बड़ी नदी? लॉन्गेस्ट रिवर बता दो तो आप बोलोगे करनाली रिवर। करनाली नदी। और नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? 1751 किलोमीटर लॉन्ग। कितने किलोमीटर लंबी? इसकी नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्यों की ट्रिक कौन कौन सी है? तो इसमें जो ट्रिक याद करनी है वो है, आप याद करेंगे सुब्बू, SUBBU। तो सुब्बू से क्या हो जाएगा? सिक्किम, यूपी, बिहार। अभी मैप में दिखाती हूँ, अब बहुत देर हो गई। सिक्किम, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल, और यू से उत्तराखंड। ये भी याद रख सकते हैं। ये ठीक है, ये आपका नेपाल के विषय में हो गया। मैप दिखा दूं अब, थोड़ा सा मैप भी देख लो, टाइम ओवर होने वाला है। मैप देखो फटाफट। सबसे पहले तो आप बोलोगे देखिए मैम ये है नेपाल, ये है नेपाल, ये। अब नेपाल के साथ अलग आने वाले राज्य, एक तो ये है उत्तराखंड, यूपी, ये बिहार, ये वेस्ट बंगाल, पिंक कलर वाला, पिंक कलर वाला वेस्ट बंगाल, और ये छोटू सा ये वाला सिक्किम। ये सीमा लगा रहे हैं। अब पाकिस्तान कौन सा है? इधर आओ, पाकिस्तान, इधर है पूरा पाकिस्तान। ये है पूरा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा लगा रहे हैं? मैम सबसे ऊपर लगा रहा है लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान, और ये पंजाब, और ये गुजरात। ये सब लगा रहे, समझे? हाँ, आदिल खैबर दर्रा अफगानिस्तान में भी है ना थोड़ा सा। जी, ये जेवन फौजी जी, ये कोई कह रहा है ना इसलिए लिखना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, अब उनका कहना मैं नहीं मानूंगी, फिर वो नाराज हो जाएंगे, तो ये बात है। तो ये सब सिखा दिया। चीन, चीन का और देख लो। हाँ, चीन, नेक्स्ट चीन कहाँ गया? इस यहाँ पे ये समझो, ये पूरा, ये तो नेपाल है,
ऊपर का पूरा चाइना है, ऊपर का पूरा चाइना। चाइना किस किस के साथ सीमा लगा रहा? लद्दाख, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। और अरुणाचल, ये देख लो आप, ये आपका चाइना लगा रहा है। चाइना हिमाचल प्रदेश के साथ भी, उत्तराखंड के, और यहाँ छोटू सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? हाँ, ठीक। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब बचा कौन सा? बचे हुए भी देख लेते हैं। म्यांमार, नेपाल हो गया, म्यांमार पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, भावना मैम आने वाली है, जल्दी कर लो। मैं सोच रही हूँ टॉपिक ही पूरा कंप्लीट करा दूँ आज, है ना, फिर ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा तो कल हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। म्यांमार कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? 1643 किलोमीटर लॉन्ग। 1643 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी ट्रिक, अरु ना मम्मी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। जी, म्यांमार, म्यांमार को क्या बोलते हैं? स्वर्णिम पगोड़ा का देश। उपनाम बताओ इसका। स्वर्णिम पैगोड़ा का देश। स्वर्णिम पगोड़ा का देश। म्यांमार की जीवन रेखा, जीवन रेखा बताओ म्यांमार की। म्यांमार की जीवन रेखा, इरावदी नदी, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। और हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक हकाका बोराजी। सबसे ऊंची, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी। हकाका बोराजी, ठीक है। मनीषा राजपूत जी, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा थी जी। मनीषा राजपूत जी, वो, हाँ, जो बच्चे अगर ये सोचे वो बहुत ज्यादा, हाँ। तो बस आज का सेशन यहीं पे ऑफ करेंगे। हाँ, कल बताऊंगी म्यांमार के आगे। बस एक ही बचा है, भूटान। अब क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, मैम के आने का वक्त हो गया है। चलो अब बताओ सेशन कैसा लगा। वर्कशीट भी दे दूँ आज? जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे तुम कर लाना, ठीक है। बताओ वर्कशीट दे दूँ आज? मैं वर्कशीट भी दे रही हूँ, जितने आपके क्वेश्चन होंगे वो कर लाना, मतलब जितने, ठीक है। मैं कल पूछ लूंगी और आपसे।
ये क्वेश्चन है वर्कशीट में। ओके, ये क्वेश्चन है, जितने होंगे आराम से कर लेना। वर्कशीट में ये क्वेश्चन देखो, देखो ये लिखा टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, ये टेस्ट योर सेल्फ यानी अपने आप को पहचानना है, और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये अपना आप खुद घर पे कर लेना। तो अब बस आज के लिए सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। बताओ कैसे लगा, मजा आया सबको? वर्कशीट भी है, 18 क्वेश्चन है वर्कशीट में, 18 क्वेश्चन, आप 18 के 18 कर लेना। हाँ, ऐसे ही हमेशा मिलेंगे ये क्वेश्चंस जी। और कल ना एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर। ठीक है, कल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अच्छे से यहीं तक याद कर लीजिएगा, कल और भी अच्छे से होगा न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच। क्लियर है ना? हाँ, बहुत एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगी आराम से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना।